नमस्कार, जय हिंद। आप देखना शुरू कर चुके हैं अपने ज़िले का विश्वसनीय यूट्यूब प्लेटफॉर्म सच की आवाज़ गोपुत्र केतन शर्मा। जी हां, कल रात करीबन 1 से 1:30 बजे के बीच में खनिज विभाग के जो निरीक्षक है, जो अधिकारी है गोविंद पाल, वो गश्त पर निकलते हैं। शाहपुर की मोना नदी कालूशा बाबा की जो दरगाह है उसके पीछे जहाँ से खनिज जो रेत का खनन किया जाता है वहाँ पर वो पहुँचते हैं। जैसे ही वो पहुँचते हैं तो वहाँ पर कुछ जो खनन करने वाले लोग थे उनके द्वारा उन पर हमला किया जाता है, ऐसा गोविंद पाल का कहना है। सुबह गोविंद पाल थाने पहुंचते हैं, वो शिकायत करते हैं, मगर शिकायत में जो नाम वो लिखवाते हैं इस पर शाहपुर नगर अध्यक्ष प्रतिनिधि वीरेंद्र तिवारी विरोध दर्ज कराते हैं। उनका कहना होता है जिन्होंने अगर किसी ने ऐसा अपराध किया है तो उन्हीं पर कार्रवाई की जाए, अन्यथा भी ऐसे किसी नौजवान का नाम ना लिखा जाए जो उस वक्त वहां पर मौजूद नहीं थे या इस प्रकरण में वो शामिल नहीं थे। आगे आपको सुनने का मिलेगा कि गोविंद पाल ने क्या कहा है, उसके जवाब में वीरेंद्र तिवारी ने क्या कहा है और शाहपुर थाना प्रभारी जो टीआई सर है उन्होंने क्या कहा है। लगातार जिले में इस प्रकार की घटनाएं सामने आती जा रही है। अब देखने वाली बात यह है कि आखिर मोहन सरकार में प्रदेश में खनन पर आखिर कार्रवाई, बड़ी कार्रवाई प्रदेश लेवल पर कब होंगी। कैमरा पर्सन भूषण चौधरी के साथ में केतन शर्मा, सच की आवाज़। रात्रि में एक आपका जो है वीडियो वायरल हुआ जिसमें आपने कहा है कि आप जो गश्त के लिए गए थे उसमें हमला हुआ था। मेरे को सूचना मिली कि यहाँ कालूसा बाबा में घाट पर ट्रैक्टर आ रहे हैं, भर रहे हैं, तो हमने वहाँ से गश्त के रूप में हम और हमारे सैनिक ड्राइवर वहाँ घाट पर गए तो वहाँ ट्रैक्टर रेत से भरे हुए मिले और वहाँ से हम लोग ला रहे थे। तो जैसे ही सड़क पे लाए, घात लगाए बैठे माफियाओं ने मेरे पे हमला कर दिया और हम लोगों ने वहाँ से ट्रैक्टर ले ही जा रहे थे तो ट्रैक्टर के आगे आ जा रहे, मारपीट, वर्दी, कहीं गाड़ी में मारते, कहीं हमको धमकी देते कि रुक इंस्पेक्टर मैं देख लूँगा, इधर ना ले जा उधर ले जा। ऐसे खूब लात घूसों से भी हमला हुआ और फिर हम लोग जान बचाते हुए ट्रैक्टर को ले जाकर होमगार्ड थाने में खड़ा। थाने में कुछ युवाओं का कहना है कि वो वहाँ पर मौजूद नहीं थे, उनकी मोबाइल लोकेशन भी उनके पास है। उस दौरान आप जबरन अन्य लोगों के नाम लिखा रहे हैं, इस पर नहीं, जो हैं उन्हीं के प्रति हमने लिखा है, ऐसा कुछ नहीं है। जो उस वक्त थे वही पहचाने गए हैं, वही थे। कितने लोग शामिल थे? कम से कम 5-6 तो थे उस समय और उनके साथी भी थे जो मोटरसाइकिल से थे और गाड़ी के आगे आ रहे थे, मारने की धमकी दे रहे थे सर। ये आपकी बार झूमा झटकी कर रहे थे साथ में। आपकी टीम में कितने लोग थे, कितने लोगों पर हमला हुआ है? हमारे टीम होमगार्ड के जवान थे, हम थे, ड्राइवर थे और 1-2 साथी और थे। इसमें कोई चोट वगैरह आई है आपको? चोट आई ना। मेडिकल हो गया सर? आपका मेडिकल हो गया सर? नहीं, हमारे सैनिक का देख लीजिए ना। चोट आपको आई है तो मेडिकल किसी और का कैसे? नहीं, बता रहे हैं जी। हमको मारने की धमकी दिए जी और वर्दी खींचे जी और कांच में भी मारा और लेकिन सैनिक के साथ मारपीट हुई लात घूसों से। उसका हाथ देखिए सूजा हुआ है। अभी देखिए वीरेंद्र तिवारी ने किस प्रकार हमको धमकी दिया यहाँ थाने में ही आके। किस प्रकार की धमकी दी है? तू सारा निकम्मा, बेशर्म, मैं मुझसे बात कर मत कर, बदतमीज, इस तरह गालियाँ दे रहा था। उनके खिलाफ भी कोई आपने शिकायत दर्ज कराई है? अभी तो नहीं कराई, लेकिन ऐसा करेगा तो कराएंगे। क्या सोचा है आपने? शिकायत दर्ज कराएंगे निश्चित तौर पर? अब कराएंगे ही, ऐसे मेरे पर बर्दाश्त थोड़ी होगा हमको। हम लोग खनिज की रक्षा के लिए हैं कि किसी की मारपीट सहने के लिए? सर आप हम लोगों के सैनिक भी नहीं हुए। अभी इन्हीं के द्वारा हम लोग सुखपुरी पर हमला हुआ था। सुखपुरी पर भी यही पकड़े गए थे, जमानत पर आए हैं। फिर दूसरी बार फिर से हुआ, उनके नाम भी आपके द्वारा दूसरी बार फिर इन्होंने हमला किया, जमानत पर आके आए हैं यहाँ पर। सर उसमें से जो युवा थे जिनकी आप बात कर रहे हो, जिसने पिछली बार किया था, उनका कहना है कि वो कल के दौरान वहाँ मौजूद नहीं थे और ये काम। अरे उनका कहना हो तो कहेंगे ही ना, बचने के लिए। वही तो थे। घटना हुई थी, माइनिंग ऑफिसर का एक वीडियो वायरल हुआ, उन्होंने एफआईआर की जो बात की थी कि हम थाने में शिकायत कर रहे हैं, उसके बाद आपको थाने में देखा गया। बाइट में उन्होंने कहा है कि वीरेंद्र तिवारी द्वारा मुझे धमकी दी गई है, क्या कहेंगे आप? चूँकि हम लोग शाहपुर नगर का प्रतिनिधित्व करते हैं तो हमको बताया गया हमारे यहाँ के लोगों द्वारा कि
यहाँ पर जो माइनिंग ऑफिसर द्वारा जो कार्रवाई करी गई है वो पक्षपातपूर्ण करी गई है, और जो जो उसमें इनोसेंट थे, जिनके नाम भी नहीं थे, उनके नाम भी लिखवाए गए हैं। उस संदर्भ में मैं थाने में आया था, तो जब मैंने उनसे बात की तो वो मुझसे बदतमीजी कर रहे थे। तो मैंने उनसे ये निवेदन किया कि जिनके नाम नहीं है आप कृपया उनके नाम नहीं लिखवाएं। तो इस तरीके की बातचीत हुई है उनसे। इस पर क्या कार्रवाई की है? खनन अधिकारी की रिपोर्ट पे आज एक अपराध पंजीबद्ध हुआ है अनिकेत महाजन और गौरव के विरुद्ध। उन्होंने चोरी से भरे हुए रेत के ट्रैक्टर पकड़े थे। उसके कार्रवाई को रोकने के लिए कुछ लोगों ने उनके साथ बदतमीजी की थी। उसमें हमने संबंधित धाराओं में शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने का पंजीबद्ध किया है अपराध। 2 लोग इसमें आरोपी हैं। सर, ऐसे लगातार मामले सामने आते हैं तो उसमें पुलिस समय समय पर किस प्रकार की कार्रवाई? पिछले 1.5 साल पहले एक मामला और कायम हुआ था, लेकिन अभी पिछले 1 साल से तो कोई मामला ऐसा कायम नहीं हुआ। जब भी ऐसा कुछ होगा, अगर कोई अपराध घटित होगा तो डेफिनेटली उसमें कार्रवाई की जाएगी।